Students, today we start the kinds of clauses. There are 5 kinds of clauses: principal clause, subordinate noun clause, third one is subordinate adjective clause, fourth is subordinate adverb clause, and fifth is coordinate clause. Now come to first one, that is principal clause. The clause, what is the principal clause? The clause beginning without any type of conjunction is called principal clause. ऐसा clause में क्या होता है, सब्जेक्ट्स भी होते हैं एंड प्रेडिकेट्स भी होते हैं, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं. एंड वैसा क्लॉज जो बिगिन करता है विदाउट एनी टाइप ऑफ कंजंक्शन लाइक बट, इफ, सिंस, बिकॉज, आफ्टर, इस टाइप के वर्ड्स के बिना अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज. मोस्टली इट कम्स इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस. ये मोस्टली कब आता है प्रिंसिपल क्लॉज? किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में आता है. मोस्टली, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आए, बट एट टाइम इट कैन बी बाइफर्केटेड इन 2 पार्ट्स, और इसको हम 2 पार्ट्स में बाइफर्केट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. आई वॉज प्लेइंग व्हेन ही केम टू सी मी. The book which I bought is lost. I do not know what he wants. In first एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग इज़ द मेन क्लॉज बिकॉज ये किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हुआ है एंड इट इज़ इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस. जो ये क्लॉज है ये इस पूरे सेंटेंस के बिगनिंग में है. बट सेकेंड वाले पार्ट में ऐसा नहीं है कि जो कंजंक्शन जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो इस सेंटेंस के बिगनिंग में नहीं है. सो ये इसको द मेन क्लॉज हैज़ बीन बाइफर्केटेड. सम पार्ट्स इज बिफोर द सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसमें कुछ पार्ट जो है वो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले भी आता है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मेन क्लॉज जो है वो जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि ऑलवेज कम बिफोर द सेंटेंस. ये मोस्टली आता है बिगनिंग में बट हमेशा नहीं आता. इन थर्ड सेंटेंसेज आई डू नॉट नो इज़ द मेन क्लॉज है यहाँ पे बिकॉज इट विदाउट अ कंजंक्शन, ये भी बिना किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है और सेंटेंस के बिगनिंग में. तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो ऑलवेज किसी भी मोस्टली किसी सेंटेंस के बिगनिंग में स्टार्ट होता है विदाउट एनी कंजंक्शन. नाउ कम टू सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ ए नाउन. सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज जो होता है वो किसके तरह वर्क करता है? यहाँ पे नाउन है इसलिए ये एक नाउन के तरह पे वर्क करेगा. आंसर ऑफ वॉट लाइज इन द क्लॉज इज ऑलवेज अ नाउन क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो वॉट इज ही डूइंग. मुझे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है. He said that he would come to see me. उसने बोला था कि वो मुझे देखने आएगा. I told him that he won the prize. In the sentence given the previous pages, ever in first sentences, I do not know what he doing. ये मुझे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है. The answer ये right है, so it is a noun clause. In second sentence he said what that he would come to see me. उसने क्या बोला कि वो उसे देखने आएगा. आंसर is the answer of what. क्या है what का आंसर यहाँ पे क्या है? ये है कि वो मुझे देखने आएगा. So it is also a clause. In sentence second, in third sentence, I told him. उस क्या बोला? दैट ही वोन द. मैंने उसे क्या बोला था? वॉट? दैट ही वोन द प्राइज. वो प्राइज जीतेगा. इज द राइट आंसर. एंड इन ऑल द सेंटेंसेज द आंसर टू वॉट लाइज इन द क्लॉज. जितने भी सेंटेंसेज में जो आंसर वॉट का आंसर है वो किस में मिल रहा है? क्लॉज में मिल रहा है. एंड डू द वर्क ऑफ नाउन. और यहाँ पे ये सारे जो हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे आर वर्किंग एज अ नाउन. सो दीज आर द सबऑर्डिनेट नाउन clause. Now subordinate adjective clause. The clause which work an adjective in a sentence is to be the adjective clause. किसी सेंटेंस में अगर जो क्लॉज है वो एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द बुक विच यू गेव मी वॉज
lost. The girl Ravina taught is my sister. In the other sentence, the book. Which book? किसके बारे में बात हो रहा है? कौन से बुक के बारे में? जो तुमने दिया था. Tells you about book, and in sentence Ravina taught tells about a girl. यहाँ पे the girl is my sister. Ravina taught. कौन सी गर्ल है? गर्ल का नाम क्या है? रवीना. वो मेरी सिस्टर. यहाँ पे कौन से बुक की बात हो रही है? जो बुक तुमने मुझे दिया था. सो इसमें ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. नाउ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. द क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. आई लिव वेयर यू लिव. मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ तुम रहते हो. आई डू नॉट नो वाई ही हैज़ नॉट कम. मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं हुआ. इन द अबव सेंटेंस द क्लॉज वेयर यू लिव एंड वाई ही हैज़ नॉट कम आर डिस्क्राइबिंग द वर्ब लिव एंड नाउ. लिव एंड नो. नो और लिव के बारे में बता रहा है कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ तुम रहते हो और मैं ये नहीं जानता कि वो क्यों नहीं आया. ये डिस्क्राइब कर रहा है. किसके बारे में? डिस्क्राइब कर रहा है एंड ये एक्ट कर रहा है एज अ वर्ब. सो दीज आर द सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज. द कोऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेन क्लॉज. जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता है फॉर द मीनिंग इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज. These clause follow the principal clause and conjunction is always attached with them. Coordinate clause में principal clause में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि conjunction is not there, but in subordinate clause conjunctions are there. He went to school and read there. He is poor yet he spent a lot. And read there in the sentence and read there yet he spend a lot in second sentence are coordinate clause. ये जो है ये coordinate clause है because ये do not depend on the principal clause. ये जो है ये इस principal clause पे depend नहीं कर रहा है. He went to school, वो गया school and read there और वो उसने वहाँ पे पढ़ाई की. Principal for meaning and carry conjunction and wet. अगर यहाँ पे आप देखोगे तो these are the coordinate clause. दिस इज ऑल्सो कोऑर्डिनेट क्लॉज. और ये कैसे बिगिन होता है? एंड येट से. सो एंड इज अ कंजंक्शन एंड येट इज अ कंजंक्शन. सो दीज आर कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज में डिफरेंशिएशन ये डिफरेंस ये है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज बिगिन विदाउट एनी कंजंक्शन बट कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज बिगिन विथ अ कंजंक्शन. नाउ some examples are some exercises and some examples are given here which you all have already done in your previous classes. So please do it again, learn it and revise all these exercises. Thank you.